रैको एजुकेशन यूट्यूब परिवार में आप सभी भाइयों का और मेरे सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हम जो टाइप पढ़ रहे थे आज उसी टाइप के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज आप करने वाले हो। जो टाइप अपनी चल रही थी फर्स्ट टाइप अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, उसी में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज आप करने वाले हो। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। इस कॉन्सेप्ट का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या बताया था कि जब भी बाएं और बाएं आए, सेम सेम आए तो आपको माइनस करना है, और एक दूसरे के अपोजिट आए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। देखो बाएं और दाएं तो आपको प्लस करना है, और जब भी बाएं बाएं तो आपको माइनस, यानी जब भी सेम सेम यूज करेगा तो आपको माइनस करना है, और उसके अपोजिट आपको दिशा दी जाए दाएं और बाएं तो आपको करना है प्लस। इसी कॉन्सेप्ट के यूज से आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत इन क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि आपको दाएं बाएं जब भी कहा जाए कि दाएं से तो आपको किधर से चलना है, जब भी कहा जाए बाएं से तो आपको किधर से चलना है, जब भी कहा जाए बाएं से तो आपको एक ही तरफ से स्टार्ट होना है और चलना है जेड की तरफ, और जब भी कहा जाए राइट से या दाएं से तो आपको जेड की तरफ से चलना है एक ही तरफ। ये मैंने पहली क्लास के अंदर आपसे डिस्कस किया था। आशा करते हैं आपको समझ में वो आ गया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से? अब मैंने आपको बताया था जो जिस तरफ से पहले स्थिति दी गई है उसको आपको आधार मान के चलना है। देखो पहले दिया गया है बाएं, तो आपको आधार क्या मानना है, बाएं। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाएं, यानी इसका मतलब ये है कि जोड़ने और घटाने के बाद जो आपका स्थिति बचेगी वो आएगी बाएं से निकल के। तो आपको इस बाएं को पहले जो स्थिति दी गई है उसको आपको आधार मान के चलना है। अब बाएं मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो पहले दिया गया है बाएं से पांचवें, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5। अब देखो बाएं के सेम बाएं आएगा तो आप माइनस करोगे, और बाएं के अपोजिट दाएं आएगा तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो देखो पांचवें के बाएं, अब देखो बाएं और बाएं, और बाएं और बाएं क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस बाएं चौथे -4 के दाएं। अब देखो बाएं और दाएं अपोजिट आपस में क्या होता है, प्लस होता है, तो आप यहाँ क्या करोगे, प्लस। दाएं 8 के बाएं, अब देखो बाएं और बाएं क्या होता है, माइनस, तो -2। अब देखो बाएं यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो 8 13 और ये -6 और 13 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 से 6 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। और जो ये स्थिति निकल के आएगी वो ये कौन सी तरफ से निकल के आएगी, लेफ्ट से, यानी बाएं से। और बाएं से हर अक्षर का प्लेस आपको याद है, पहली क्लास के अंदर करवाया था। बाएं से जो 7वां अक्षर होता है वो क्या होता है, बताओ, जी होता है। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जी होगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जी होगा, पहले वाले अपने क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से? अब देखो पहले जो स्थिति दी गई है वो दी गई है दाएं से, यानी जो अपना जोड़ने और घटाने के बाद जो स्थिति बचेगी वो निकल के आएगी दाएं से। तो आपको इसको आधार मान के चलना है। यहां लिखेंगे, देखो दाएं से 8वें। अब देखो दाएं आपने आधार माना है तो दाएं के अपोजिट दिशा आएगी तो प्लस होगी, और दाएं के सेम दिशा आएगी तो माइनस होगी। 8वें के बाएं, अब देखो दाएं के अपोजिट है बाएं तो क्या होगा, प्लस। के दाएं, अब दाएं और दाएं तो क्या होगा, -4 के बाएं, दाएं और बाएं क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि अपोजिट है। दाएं यहाँ पे लिखेंगे
अब 8 10 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 8। और जो स्थिति निकल के आई है वो किधर से आई है, दाएं से, यानी दाएं से 8वां अक्षर आपका आंसर होगा। लेकिन समस्या आपके सामने ये है कि दाएं से, राइट से आपको किसी भी अक्षर का, किसी भी लेटर का प्लेस याद नहीं है। दाएं से यदि आपको किसी भी लेटर का प्लेस याद नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि आप निकाल सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूं। दाएं से आपको 8वां अक्षर चाहिए। अब देखो, दाएं से इसकी स्थिति दी गई है 8वीं, और यदि मैं इसकी स्थिति, इसका जो प्लेस है वो बाएं से ज्ञात कर लूं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। क्यों आसानी हो जाएगी? क्योंकि बाएं से हर अक्षर का प्लेस मुझको याद है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको किसी भी पंक्ति में किसी व्यक्ति की एक तरफ से स्थिति दी गई है और दूसरी तरफ से आपको उसका प्लेस निकालना है, तो आप जितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उससे एक ज्यादा से माइनस करते हैं, उससे एक ज्यादा से माइनस करते हैं। जब उसको माइनस करेंगे तो उसकी दूसरी तरफ से स्थिति निकल के आ जाएगी। आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक पंक्ति में मान के चलिए ये 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। मेरा जो स्थान है वो लेफ्ट से है दूसरा, मेरा स्थान लेफ्ट से दूसरा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा जो स्थान है वो राइट से कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था, अब मेरा स्थान इधर से दूसरा है तो इधर से मुझे अपना स्थान चाहिए। तो मैंने बताया था पंक्ति के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उससे एक ज्यादा से माइनस करेंगे उसकी दी गई स्थिति को, और जो बचेगा वो निकल के आएगी दूसरी तरफ से। अब देखो, इधर से मेरी स्थिति दी गई है, मैं दूसरे स्थान पर बैठा हूं, उधर से मुझे निकालना है। तो पहले पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे एक ज्यादा से माइनस करना है। तो मैं माइनस किससे करूंगा, 7 से। और इधर से मेरी स्थिति क्या है, 2। जब मैं इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा, 5। तो इधर से मेरा जो स्थान निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, 5वां। इसी कॉन्सेप्ट के का यूज आप यहाँ पर कर सकते हो। अब देखो, इधर से इसकी स्थिति दी गई है 8, और इधर से मुझे चाहिए कि इसकी स्थिति, इसका जो प्लेस है वो कहाँ पर होगा। तो आप देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर होते हैं 26। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपको एक ज्यादा से माइनस करना है। तो देखो, 27 माइनस इस तरफ से दी गई स्थिति को माइनस करूंगा मैं, जो बचेगा वो निकल के आएगी इधर से स्थिति। 27 से 8 माइनस करूंगा, 27 से 8 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 90। और जो स्थिति ये निकल के आई है वो कहां से आई है, बाएं से, यानी लेफ्ट से। और लेफ्ट से तो भाई आपको हर अक्षर का प्लेस याद है, लेफ्ट से तो हर अक्षर का प्लेस याद है। बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होता है, तो बाएं से 19वां जो अक्षर होता है वो होता है एस। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका एस। अब इसी तरीके का आपका क्वेश्चन है तीसरा। आप तीसरे क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से। अब देखो, पहले दिया गया है दाएं से, तो आपको आधार किसको मानना है, दाएं को। तो देखो, मैं यहाँ लिखूंगा दाएं, दाएं से 9वें। अब देखो, दाएं के सेम दिया होगा तो उसे माइनस करना है, और दाएं के अपोजिट आएगा तो उसको प्लस करना है। अब देखो, दाएं से 9वें के दाएं, अब दाएं और दाएं तो क्या होगा, माइनस होगा। दूसरे के बाएं, अब देखो दाएं और बाएं तो क्या होगा, प्लस। तीसरे के बाएं चौथा होगा, तो देखो बाएं, यहां पर आया है बाएं, दाएं और बाएं क्या होगा, प्लस। 9 9 4 13, 13 और 3 16, 16 माइनस 2 कितना आएगा, 14। लेकिन ये जो स्थिति निकल के आई है वो निकल के आई है दाएं से। अब दाएं से मुझे किसी भी अक्षर का प्लेस याद नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। दाएं से यदि किसी अक्षर का प्लेस आपको याद नहीं है तो आप उसे बाएं में कन्वर्ट, यानी लेफ्ट से उसका स्थान ज्ञात कर सकते हो। तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो, अब देखो, इस तरफ से यानी राइट से उसका स्थान है
14वां, और मुझे चाहिए लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं उससे एक ज्यादा से माइनस करेंगे उसकी दाएं से दी गई स्थिति को, और जैसे ही हम माइनस करेंगे उसकी स्थिति निकल के आएगी बाएं से। तो देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं 26, मुझे किससे माइनस करना है 27 से। माइनस करूंगा तो कितना आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 1 यानी 13, और ये जो स्थिति निकल के आएगी वो आएगी बाएं से यानी लेफ्ट से। और लेफ्ट से तो हर अक्षर का प्लेस आपको याद है, बाएं से जो 13वां अक्षर होता है वो क्या होता है आपका एम होता है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एम होगा। आशा करते हैं आपको तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी भाइयों का धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। आप यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाएं और हमारा सपोर्ट करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही रखते हैं।